यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रट न लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, भीगी रात में पेड़ के नीचे आँख में चोली खेल रचाया, भीगी रात में पेड़ के नीचे आँख में चोली खेल रचाया, प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है,
प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर है, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफ़ी है। अब यह किसने पुकारा और किसको, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएँ सब प्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। बच्चे, समझ की बात है कि कौन किसको पुकारता है, कौन किसकी भक्ति करता है, कौन किसे याद करता है। ये जब तक पजल सॉल्व नहीं होती, इस राह पर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम कौन हो जो परमात्मा को पुकार रहे हो? तुम कौन हो जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हो? तुम कौन हो जो परमात्मा को याद कर रहे हो? पहले यह कंफर्म करो, पक्का करो, तुम कौन हो। खेल सारा तुमसे है बच्चे। सारा ड्रामा तुमसे तुम तक चलता है। परमात्मा का इसमें कोई संबंध नहीं है। वो बस अंत में आता है, जब संपूर्ण रीत से तुम अपने आप को भूल जाते हो कि तुम आत्मा हो, जिसको बाबा कहता है नो कला अवस्था। नो मना एक भी कला नहीं रही, नौ कला नहीं, नो कला। एक भी कला नहीं रहती, तब बाप आता है। अभी पहले अपने को जानो, तुम कौन हो। जो तुम भ्रमित हो इस संसार में, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा जवान बूढ़ा हो, अमीर गरीब हो, काले गोरे हो, पढ़े लिखे अनपढ़ हो, बड़े पोस्ट पोजीशन वाले हो या साधारण हो, ये सब भ्रम है। इनसे बाहर निकलो। समझ की बातें बच्चे, पहले होश में आओ। तुम जानते हो कि तुम भ्रम में हो। ये सारा संसार भ्रम है, जिसको सन्यासी कहते हैं जगत मिथ्या। समझ की बात है। तुम इस भ्रम के पीछे लगे हो। तुम उस नींद के पीछे लगे हो जो रोज लगती है। उस नींद के लिए तुम परेशान हो रहे हो। तुम उस अन्न के पीछे लगे हो जो तुम्हारे शरीर को रोज लगता है। कितने साल हो गए तुम वही चाय कॉफी पी रहे हो, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भर रहा है। और तुमने कारण क्या दिया है? चाय कॉफी पीने से रिफ्रेश हो जाते हैं। सतयुग में क्या कोई चाय कॉफी थी क्या?
नारायण को रिफ्रेश करने के लिए, या त्रेता में थी? ये चाय तो अभी अभी आई अंग्रेजों के जमाने से, उससे पहले कहाँ चाय थी? थी चाय यहाँ पर? हाँ, होंगी दुनिया के किसी कोने में। रोज तुम वही अन्न खा रहे हो, वही रोज की दाल चावल, वही रोटी सब्जी। तुम जिस रीजन में रहते हो उसी रीजन का खाना रोज खा रहे हो, फिर भी संतुष्ट नहीं। रोज वही। बस तुम उस दिन क्या कहते हो जिस दिन पेट भर के खाते हो, अभी 2 दिन ये नहीं खाने का मन, अभी 1 हफ्ता ये नहीं खाएंगे, पर अगले हफ्ते वापस मांगते हो। समझ है बच्चे? तुम उन्हीं कपड़ों में भ्रमित हो जो पहनते आए हो बरसों से, उसी घर में और घर की व्यवस्था में भ्रमित हो जिसमें बरसों से पलते आए हो। बच्चे, सारा संसार भ्रम है, जागो जरा। रोज वही साबुन, वही शैम्पू, वही टूथपेस्ट, और एक दिन तुम्हारी टूथपेस्ट इस बाथरूम से उस बाथरूम में चली जाए तो फिर परेशान हो जाते हो। तुम्हारा साबुन, शैम्पू, कंडीशनर क्या क्या नहीं निकला है भाई। पता नहीं कैसी भ्रम की दुनिया है, कितना भ्रम है यहाँ पर। एक दिन के लिए इधर से उधर हो जाए तुम ऊपर नीचे हो जाते हो। एक दिन 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तुम्हारी चाय आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे होते हो। ब्रेकफास्ट आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे होते हो। जब से दांत निकले तब से खा रहे हो, फिर भी परेशान हो। बूढ़े हो गए, दांत चले गए, फिर भी दूसरे दांत लगा रहे हो और खा ही रहे हो तुम। खाना नहीं छूट रहा है तुम्हारा। मैं ये नहीं कहता कि तुम नहीं खाओ, खाओ जिससे शरीर चलता है, पर परेशान मत हो भोजन के लिए। कभी मिला नहीं मिला, तुम्हारे पसंद का मिला नहीं मिला, परेशान मत हो। वो लीबिया में क्या कर रहे होंगे लोग अभी? कुछ नहीं बचा। कभी जरा सोच के देखो, ऐसी परिस्थिति आए तो कैसे चलोगे? अकाल आ जाए क्या होगा? बाढ़ में सारा अन्न बह के चला जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, क्या होगा? समझ की बात है बच्चे। तुम पहले इस संसार के भ्रम से बाहर निकलो। जिसका मन इस संसार में या इस संसार के किसी भी बात में अटका है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इम्पॉसिबल है। कोई भी बात इस संसार की, कोई भी खाना पीना व्यवस्था, कुछ भी ऐसी कोई भी बात है जिसमें मन अटका है, तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जिसका मन इस संसार से उठ चुका है उसी की बुद्धि परमात्मा तक पहुंच सकती है। इसलिए बच्चे, रोजमर्रा के जीवन में चेक करो, क्या तुम्हें रोज 8 घंटा ही नींद लगती है, 6 घंटा ही लगती है? उसी में तो फंसे नहीं हो। कभी किसी दिन ज्यादा भी मिल सकती है, किसी दिन कम भी हो सकती है। क्या रोज तुम्हें अपने टाइम पर चाय नाश्ता लगता है? उसी प्रकार का लगता है। किसी दिन संकल्प नहीं कट कर रहे, 24 घंटे के लिए खाना ना मिले, रह सकते हो पानी पीकर। समझ की बात है बच्चे। वही कपड़े, वही रूटीन, वही व्यवस्था। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं है। जब तक तुम्हारे संसार के संस्कार है तब तक तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसी का गायन है। परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने संसार के संस्कार नहीं छोड़े, संसार छोड़ा और संन्यास लिया। उन्हें लगा संसार छोड़ना है। बच्चे, सारा यूनिवर्स, सारा विश्व,
सारा जगत एक इल्यूजन है, साफ साफ। तुम ध्यान से देखो, आज दाल थी, आज सब्जी थी, आज रोटी थी, चावल था। उसको ऐसे ही रहने दो, उसको ऐसे ही रहने दो। देखो क्या होता है, कल खराब हो जाता है। माना यहां हर सेकंड हर चीज बदल रही है। तुम्हारा शरीर भी बढ़ता जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है। हर व्यवस्था चेंज हो रही है। फिर भी उस चेंज में तुम वही व्यवस्था रखने की चेष्टा कर रहे हो जो तुम्हारे संस्कार है। ये कितनी बड़ी माया है। सारा संसार माया जाल है। सत्य कुछ है नहीं यहां पर। सत्य तो सतयुग में मिलेगा, सत्य तो परमधाम में होता है। समझ की बात है बच्चे। इस भ्रम से बाहर निकलो। जब तक तुम भ्रम से बाहर निकल के इस होश में नहीं आते तुम कौन हो, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सब भ्रम है, सब भ्रम है। तुम अपने देश के पैसे किसी और देश में लेके जाओ, कोई नहीं लेगा। वो कहेंगे हमारे देश के पैसे दो फिर सामान देंगे। तुम कहो मेरे पास नहीं है, तो वो कहेंगे एक्सचेंज करके लाओ। हम नहीं एक्सचेंज करके दे सकते आपको। बच्चे, ये सारी दुनिया माया जाल है। तुम ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। भ्रम से बाहर आओ। मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा मन, ये सब भ्रम है। तुमने जितना मैं और मेरा लगाया है इस संसार में, वो सब भ्रम है। उस भ्रम से बाहर निकलो। तुम बैठकर ध्यान से चेक करो तुम्हारे जीवन में कहाँ कहाँ मैं और मेरा है संसार का। ध्यान से चेक करो। तुम आसानी से बोल के चले जाते हो, अरे मेरी चप्पल, मेरे जूते। पता है तुम फंस गए। तुम्हें क्या उच्चारण करना चाहिए? हमारे सेवा के जूते कहाँ हैं? हमारी बाबा की दी हुई सेवा की चप्पल कहाँ है? हमारा सेवा का ड्रेस कहाँ है? हमारा बाबा का दिया हुआ सेवा का फोन कहाँ पर है? मेरा नहीं, गलती से भी नहीं। एक तो बाबा का और दूसरा सेवा का, मेरा नहीं। तुम जिन जिन बातों को अनकॉन्शियसली ही सही मेरा कहते हो, वहां तुम फंसे हो। मेरी तकिया, मेरा गद्दा, मेरी बेडशीट, मेरा ब्लैंकेट, मेरी बैग, फंस गए। मेरा मोबाइल, मेरे कपड़े, मेरे जूते, फंस गए। ये मेरा फंसाता है बच्चे, और तुम्हें ध्यान में नहीं आता। मेरा शब्द ही अटकाता है। इसलिए मेरा शब्द जब कभी भी उच्चारण करना हो तो सिर्फ मेरा बाबा, इसी के लिए उच्चारण करो। बाकी मेरा मैं भी नहीं हूं, मैं आत्मा भी मेरी नहीं। इतना पक्कापन तुम नहीं जानते। मैं और मेरा कहने के बाद तुम कितना फंसते हो, तुम्हें कल्पना भी नहीं है। मुझे ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, मेरे नाम से ऐसे कैसे चर्चा कर दी। तुम कोई इंद्र की औलाद हो जो तुम्हारे नाम से चर्चा ना करे? समझ की बात है।
परीक्षा है। चर्चा की इसलिए तो इरिटेट हुए, और नहीं की होती और अंत में ये परीक्षा आए तो नापास हो जाओगे। इसलिए बच्चे, अभी बाप कहता है, तुम्हारे बारे में अगर कोई बुरा नहीं कह रहा है तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ध्यान में रखना इस बात को। तुम्हारे बारे में अगर कोई बुरी चर्चा कर रहा है, तुम संपन्नता को अवश्य पाओगे। चर्चा सुनो ध्यान से और बदलाव करो। तुम चर्चा करने वाले को ब्लेम मत करो। तुम राह देखते हो, इन्होंने ऐसे कैसे बोला मेरे बारे में। तुम कारण देते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो। ये महामूर्ख है दुनिया के। एक्सप्लेनेशन देने वाला इतनी कड़ी माया की दलदल में फंसा रहता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं। है तुम में दम, 100 साल रोज तुम्हारी ग्लानि करे कोई और तुम बस चुप रहो संगम में। है ताकत? ऐसे बच्चे चाहिए बाप को। ऐसे बस एकदम चुप रहना है। अरे बच्चे, ग्लानि तोहफा है और स्तुति मृत्यु है। ग्लानि जीवन है। इसलिए ग्लानि होने दो। पता तो चले सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे हर रूप से। इसलिए बच्चे अपना चिंतन करो बैठकर। तुमने अपनी एक इमेज पकड़ के रखी है, मैं ऐसा, मैं वैसा। तुम्हें क्या पता है तुम्हारे बारे में? होश में हो, तुम भ्रम में हो और कहते हो मैं ऐसा, मैं वैसा। ये भ्रमित है सारे। भ्रम से बाहर आओ। सब कुछ भ्रम है बच्चे यहां पर। इस भ्रम से बाहर निकलना ही ज्ञान है। भ्रम से बाहर निकलो। कौन हो तुम और किसको पुकार रहे हो? तुम्हें पता है तुम आत्मा हो? बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा हमें पता है। तो ये भी बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि तुम अति पतित हो। कहोगे ये नहीं पता, बाहर निकलो। यहां मत ठहरो, बाहर निकलो। समझ की बात है। समझदार बनो पूरे पूरे। अरे बच्चे, अति पतित हो तुम इस सृष्टि में। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम पतित हो। तुम्हें लगता है तुम पावन हो। क्या पावनता है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं है। और जो तुम पतित हो वो मानने के लिए राजी नहीं हो। तुम्हारी कोई ग्लानि करे तो सहन नहीं होता। मैंने क्या कहा है? बिना गलती के तुम्हारी निंदा करे, बिना अपराध के तुम्हारी कोई ग्लानि करे और तुम मुस्कुराते रहो, यह है मेरा बच्चा। मना अपराध भी नहीं है, गलती भी नहीं है और ग्लानि की एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं देगा मेरा बच्चा। बच्चे ध्यान में रखना, मेरे बच्चे के लक्षण। मेरे बच्चे को बिना अपराध के फांसी भी चढ़ाया फिर भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि मेरी गलती नहीं है। वो हंसते हंसते फांसी जाएगा। ये है मेरा बच्चा। ये एक्सप्लेनेशन देने वाले सब शैतान की औलाद हैं, माया के बच्चे हैं, मेरे नहीं। वो सिद्ध करके ही रहेंगे हमारी कोई गलती नहीं थी।
नहीं, ये तो ऐसे हुआ, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये तो वैसे हुआ। हाँ भाई, मेरी गलती है ड्रामा में बाप की, और क्या कहूँ मैं। बाकियों की गलती है ब्राह्मण परिवार की, और क्या कहूँ मैं। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। इस दुनिया की सबसे बड़ी माया एक्सप्लेनेशन में आती है, सबसे बड़ी माया। इसलिए बाप इतने वर्षों से कह रहा है चुप रहो और चलते रहो। माया तुरंत तुम्हें सिद्ध करने की चेष्टा करेगी, नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, बेवजह हमें अपराधी साबित किया जा रहा है। बच्चे तुझे पता है, तुझे अपराधी सिद्ध करने से मैं तेरे कितने अपराध माफ कर रहा हूं, पता है तुझे? कुछ पता नहीं है ना, इसलिए तू अपराधी सिद्ध होने के लिए राजी नहीं हो। अपराधी कोई तुझे ठहरा है, इसके लिए तैयार नहीं है। समझ की बात है। संतों की कितनी ग्लानि की, क्या क्या लांछन लगाए, उनके ऊपर कलंक लगाए, फिर भी उन्होंने कहा जैसे प्रभु की इच्छा, ये उसी की मर्जी है कि तुम मुझ पर ये कलंक लगाओ, तुम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हो और तुम नाराज हो जाते हो। बच्चे पहले अपने को जानो, अपने अंदर जो माया बैठी है उसे जानो, उससे मुक्ति पाओ माया से। समझ की बातें हैं सारी। बच्चे माया में फंसे हो तुम, पहले मैं से बाहर निकलो, अशुद्ध मैं, शुद्ध मैं में आ जाओ। मैं आत्मा, वहां से सब देखो ड्रामा, वहां से बाप को देखो, वहां से बाप को याद करो, मजा आएगा। संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप के लायक बनना है। एक आखिरी बात बताता हूं मैं, करोगे तो बनोगे, वरना नहीं बन पाओगे। विश्व कल्याणकारी बनना है। तुम चाहते हो कि तुम निमित्त बनो और इस विश्व का भला हो जाए, बाप तुम्हारे द्वारा कराए, तो बस चुप रहो। नो सवाल, नो जवाब। जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखो, एक्सेप्ट करो। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, इस प्रकार से एक्सेप्ट कि यही राइट है। भल वो रॉन्ग है तुम्हारे हिसाब से, पर तुम्हें उसे स्वीकार करना है, यही राइट है और इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरी भलाई है। बस चुप रहो। जो चुप रहा उसने पाया, जिसने मुख खोला उसने खोया। इसलिए बस चुप रहो, अपने को जानो बच्चे। यही कारण है बच्चे, कल मैंने कमेंट्स की बात की, ये कमेंट्स करने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं, ये उछलने वाले बच्चे, ये ऐसे कमेंट्स करते हैं जैसे पढ़ने वाले इनके लिए ये विचार करे कितने ज्ञानी हैं, रोज की रोज मुरली सुनते हैं, कितने योगी है, रोज का रोज योग करते होंगे। ये कमेंट्स करने वाले, जरूरत है ये मुरली कोई मैं कमेंट्स करने के लिए करता हूं कि तुम मुरली पर कोई अच्छा या बुरा कमेंट्स करो? बच्चे मुरली ज्ञान दे रहा है बाप, ये कमेंट करने की बात नहीं है। ये उछलने वाले बच्चे, मुख खोलने वाले बच्चे, इनसे शांति धारण होती ही नहीं, इन्हें शांति में बैठना ही नहीं आता। समझ है, समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो। और बच्चे देखो,
इस राह पर चलते। तुम जिस अवस्था, जिस स्थिति में भी चलते हो, बल कभी आत्मा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता है या जन्म लेता है, सामने आता है, कुछ बात होती है, पर हमेशा यही समझना, यही ड्रामा और मेरे प्यारे बाबा की मर्जी है, इसमें मैं राजी हूं। देखो उन्नति होती जाएगी। तुम नाराज रहे कि उन्नति नीचे आएगी, इसलिए नाराज कभी नहीं रहना, कुछ भी हो जाए राजी ही रहना। और बच्चे वापिस कहता हूं, बदनामी जितनी आए तोहफा समझना, ग्लानि जितनी आए तोहफा समझना, निंदा अपमान जितना आए तोहफा समझना। अगर तुमने इसे सिद्ध करने की चेष्टा की, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम कभी नहीं बन पाओगे मेरे लायक, कभी नहीं। जो पत्थर बरसों से शांत रहता है, मजबूत बनता है, उसी की मूर्ति बनती है। बरसों से पहाड़ के अंदर शांत रहता है, कितनी धूप, कितनी बारिश, कितनी ठंडी, उसमें वो शांत रहता है। कभी तपता रहता है, कभी ठंडा होता रहता है, कभी बारिश की मार झेलता रहता है, पर शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता। उसी मजबूत पत्थर को निकाला जाता है मूर्ति बनाने के लिए, ताकि वो मूर्ति सालों साल, हजारों साल चलती रहे। नरम पत्थर की मूर्ति नहीं बनती, जो धूप में टूट जाता है, बारिश में पिघल जाता है, बह जाता है, उसकी मूर्ति नहीं बनती। थोड़ी हवा आई, उसमें से टुकड़े उड़ जाते हैं। ये पत्थर किसी काम का नहीं है। इसलिए तो बाप कहता है, चुप रहो, शांत रहो। जो शांत रहा उसी ने पाया, जिसने मुख खोला उसी ने सब खोया। शांत रहो, एकदम शांत, बिल्कुल आवाज नहीं करना है, बिल्कुल चलते रहना है। ड्रामा एक्यूरेट है ना, सदा कल्याणकारी है ना, बाप सदा कल्याणकारी है ना, तो चिंता किस बात की, फिक्र किस बात की। शांत रहना है, एकदम शांत। समझते नहीं बच्चे, बच्चे तुम नहीं जानते, किसी भी बात को लेकर तुम जरा भी उछलते हो ना, सारा योग बल नष्ट होता है। उसके बाद अपनी अवस्था देखो, भल कर्मों में नहीं उछले, वाणी में नहीं उछले, दृष्टि में नहीं उछले, पर विचार में उछले ना, स्थिति गई ना, अभी शून्य पर आए। वापिस तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है उस अवस्था को पाने के लिए। जैसे कोई योग साधना में बैठते हैं, हठ योगी ध्यान लगाते हैं, नाम की भी 1 मिलीमीटर भी उंगली हिली ना, सारा ध्यान समाप्त होता है। वापिस से उतना ही परिश्रम करना पड़ता है उस अवस्था को पाने के लिए। यही वो बात है, हल्के भी इरिटेट हुए शून्य, हल्के डिस्टर्ब हुए शून्य, हल्के नाराज उदास हुए शून्य। इसलिए इनसे दूर रहो बच्चे। कुछ भी हो जाए, तुम अपने योग बल को खोने नहीं देना। जैसे तुम्हारा योग बल गया, ज्ञान तुरंत चला जाता है, क्योंकि ज्ञान योग बल के आधार से टिका हुआ है। ज्ञान के आधार से धारणा टिकी है, धारणा के आधार से सेवा टिकी है। समझ है बच्चे? इसलिए ऊपर नीचे नहीं होना, स्थिर रहना, वरना सब खो दोगे, सब खो दोगे। इसलिए बाप कहता है, तन भी छूटे पर खुशी ना जाए, खुशी ना टूटे, खुशी कायम रहे बच्चे।
एकदम कायम। अपने में आओ, अपनी पढ़ाई करो, अपना अभ्यास करो। ऐसी कौन सी बात है? चलो बच्चे, मैं तुम्हें आज पेपर बताता हूं तुम्हारा अंत का। हर किसी के लिए कौन सा पेपर आएगा हिंट देके रखता हूं मैं। इसी प्रकार से आएगा पेपर। जिस बात में तुम कमजोर हो वही पेपर आएगा। ध्यान में रखना। भोजन तुम्हें इसी प्रकार का लगता है, इसी समय में लगता है, उसका पेपर आएगा। वस्त्र ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, उस प्रकार का पेपर आएगा। घर गाड़ी बंगला व्यवस्था, उस प्रकार का पेपर आएगा। तुम्हें ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता, ठंडे पानी का पेपर आएगा। बर्फ का पानी, तुम्हें सिर्फ स्टीम राइस, उसमें कुछ भी नहीं, नमक भी नहीं, खाया नहीं जाता, उसका पेपर आएगा। तुमसे जो नहीं होता ना, उसका पेपर आएगा। तुम्हें लगता है फलाने तुम्हें ये ना बोले, तुम डिस्टर्ब होते हो, उसका पेपर आएगा। इसलिए अपनी कमजोरी को ढूंढो, अपने प्लस पॉइंट मत निकालो। वो निकालोगे अहंकार आएगा। कमजोरी को ढूंढो और उसके ऊपर काम करो। जहां जिस क्षेत्र में तुम कमजोर हो वही तुम्हारा अंत का पेपर होगा। तैयार रहना। अभी चेक करो अपनी कमजोरी। तुम्हारा मोह है किसी में, वो पेपर आएगा। वस्तु पदार्थ व्यक्ति घर गाड़ी बंगला। तैयार रहना बच्चे पेपर के लिए। इसी प्रकार से पेपर होगा। इसलिए बच्चे बैठकर अपनी कमजोरी को ढूंढो। क्या है अपनी कमजोरी? समझ की बातें। और कमजोरों से बाप विश्व सेवा नहीं कराता। विश्व सेवा के लिए बच्चे मजबूत चाहिए, कमजोर नहीं चाहिए। किसी भी रूप से कमजोर नहीं चाहिए बाप को। बच्चे पहले आत्मिक स्थिति में आओ, अपने में आओ, फिर सारा अभ्यास होगा। कौन सी बात तुम्हें अशांत करती है, वही बात अंत में तुम्हारे सामने घटित होगी। शायद सूक्ष्म में भी हो सकती है। सिर्फ तुम्हें ही दिखेगी वो, किसी और को दिखेगी ही नहीं, और तुम उससे डिस्टर्ब हो जाओगे। तुम्हें कभी ऐसे लगेगा उन्होंने ऐसे बोल दिया मुझे, पर वह कोई था भी नहीं। सूक्ष्म खेल ही चला और तुम डिस्टर्ब हो गए, और उसी क्षण शरीर छूटा, दुर्गति को पाए। माया बड़ी मजबूत है, सर्वशक्तिवान है बच्चे, ध्यान में रखना। खबरदार रहना। अपनी कमजोरी को चेक करते रहो। ध्यान से चेक करो कमजोरी को और उसको निकालो, उसके ऊपर काम करो। कमजोरी समाप्त करो हर हालत में, वरना ड्रामा होगा तुम्हारा पूरा पूरा। समझ की बातें। अपने में आओ, अपनी चेकिंग ध्यान से करो। कोई बच्चे सालों से योग में, ज्ञान में चल रहे, न योग होता है न ज्ञान समझ में आता है, फिर भी चलते रहते हैं। पता नहीं करते क्या है, पता नहीं। योग में बिठाओ तुरंत नींद आ जाती है। मुरली में बिठाओ, सोचते रहते कब मुरली पूरी होगी। अरे अभी अभी तो शुरू हुई, 16 घंटे तो हुए भी नहीं अभी, और तुझे मुरली पूरी करनी है। किसने कहा सुनो? घर जाओ, खाओ पियो, सुख से सो जाओ। समझ की बात है। कोई बच्चे जिन्हें रात को जगा नहीं जाता, जग नहीं सकते देर रात तक, उसकी परीक्षा आएगी, क्या करोगे? समझ की बात है। कमजोरी को चेक करो। क्या होगा तो तुम्हारी स्थिति नीचे आएगी, बस ये चेक करो। समझ है। कोई बच्चे कहते हैं नहीं हम तो सब ठीक है एकदम, कोई अवस्था की फिक्र नहीं।
तुम्हारा छोटा बच्चा है 10-12 साल का, गृहस्थी हो तुम, 10-12 साल का छोटा बच्चा है। अंत समय में उस बच्चे के अंदर कुछ घुस गया, संकल्पने हर रूप से कट कर रहे, और उसने, तुम माता पिता हो उसके, और तुम्हारी माँ बहन निकाली, माँ बाप निकाला गाली देकर, सहन होगा या हर्ट होगा? बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ये मत समझना कि तुमने जो तैयारी की है उसका पेपर आएगा, तुमने जो तैयारी नहीं की है उसी का पेपर आएगा। तैयार रहना, ये परीक्षा अलग है। आउट ऑफ सिलेबस क्या, आउट ऑफ यूनिवर्स है तुम्हारे दिमाग के। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। अरे खुद की चेकिंग घड़ी 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 चेक करते रहो अपने को, घड़ी घड़ी। दूसरे को देखो ही नहीं, दूसरा हमेशा राइट है। तुम्हारी बदनामी करे, निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, ग्लानि करे, फिर भी वो राइट है। रॉन्ग तुम ही हो। कभी कभी तुम करते हो। ये सबसे तुच्छ बुद्धि बच्चे। कौन से? तुम्हारी कोई ग्लानि करता है ना तो तुम उससे बात नहीं करते, उसकी तरफ देखते नहीं, उसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करते। ये सबसे तुच्छ बुद्धि, नीच बुद्धि बच्चे, सबसे नीच बुद्धि। पता नहीं कहां से ज्ञान में आए ये। इतना गुस्सा होता है इनके अंदर, इरिटेशन होता है ना, इनके संग में भी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। मरे हुए बच्चे हैं ये। शैतान भी इन्हें बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, शैतान भी लात मार के निकाल देगा उसकी बिरादरी से। ऐसे बच्चे हैं ये। आध्यात्मिक हो ना। बाप ने क्या कहा है? अपकारी पर भी उपकार करो। कोई कांटे दे तो तुम फूल दो, पत्थर मारे तो प्यार करो। करते हो? चेक करो अपने को, करते हो क्या? आत्मा आत्मा भाई भाई हो ना, एक ही बाप की संतान हो ना सभी, प्यार करते हो एक दूसरे से। वही तो मैं देखना चाहता हूं, ऐसे बच्चे जिनकी कोई महाग्लानि करे और वो उससे प्यार करे। ऐसे बच्चे ही विश्व कल्याण कर सकेंगे। तुम्हारी कोई निंदा करे और तुम उसे कहो आओ बैठो, भरपूरता का मार्ग सुनो, जाने दो तुमने मुझे क्या बोला वो छोड़ो, मुझे नहीं याद, बुरी बातें मैं याद नहीं रखता कभी, बाबा की शिक्षाएं हैं, हम सिर्फ आत्मा याद रखते हैं। आपके बॉडी कॉन्शियसनेस से, मुख से क्या निकला वो हम भूल जाते हैं, बस हम याद रखते हैं आप ईश्वर की संतान हो। ईश्वर की संतान के ऊपर हम कैसे नाराज हो सकते? ईश्वर की संतान हम पर नाराज हो सकती है, हमारी ग्लानि कर सकती है, हमारी निंदा कर सकती है, हमारा अपमान कर सकती है, ईश्वर की संतान, पर हम उन पर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि हमें नहीं पता हम ईश्वर के लायक है कि नहीं, पर आप जरूर हो। ये है मेरे बच्चे, हो क्या तुम? चेक करो। समझ की बात है। ग्लानि वाले से प्यार करके दिखाओ, प्यार करके, फिर मैं मानूंगा मेरे बच्चे हैं। समझ है? ऐसे बच्चों से ही विश्व कल्याण होगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। बाकी तो बस साइट सीन है। हर संस्था में लगती है ना भीड़, भीड़ हो तो लगती है संस्था बड़ी है, बाकी सब भीड़ है बच्चे, बाकी कुछ भी नहीं। तुम भीड़ का हिस्सा हो या विश्व परिवर्तन का हिस्सा हो, चेक करो, अपने आप को चेक करो। तुम
मंदिर के पत्थर हो या पहाड़ों के पत्थर हो, रास्ते पर पड़े हुए पत्थर हो, कौन से पत्थर हो चेक करो। या फिर सबसे बड़ी बात, मूर्ति का पत्थर हो, चेक करो। समझ की बात है बच्चे। कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, तुम नाराज हुए माना भूत तुम्हारे अंदर है, तुम उदास हुए माना भूत तुम्हारे अंदर है, तुम डिस्टर्ब हुए माना भूत तुम्हारे अंदर है। दूसरे को दोष मत दो, अपने भूत को चेक करो। तुम्हारे भूतकाल से सारे भूत आए हैं, अभी भविष्य काल में जा रहे जहां कोई भूत नहीं है। वर्तमान में बिना भूत वाले बनने की प्रैक्टिस करो। कुछ भी माना कुछ भी। वो दिखाते हैं ना जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने से पहले कितनी यातनाएं दी, पर वो नाराज हुए, उदास हुए, दुखी हुए, डिस्टर्ब हुए। मारने वालों को उन्होंने गाली दी नहीं, क्योंकि अंदर भूत ही नहीं है। क्लियर सोल है, पवित्र आत्मा है। वैसे बनना है, वैसे। इसलिए तो बाप कहता है एक दूसरे को कहो मेरी ग्लानि करो रोज, मेरा अपमान करो घड़ी घड़ी, पता तो चले भूत है या नहीं है। मेरी निंदा करो घड़ी घड़ी, पता तो चले भूत है या नहीं है। समझ है? कहो बच्चे, वरना अहंकार भरा हुआ है, भूत भरे हुए सारे। तुम्हें कल्पना भी नहीं है कितने भूत है। तुम बेहोश हो। तुम सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, मैं किसी को कहता हूं बस टेबल पर बोलो ये कोई दाल है, ये कोई सब्जी है, बकवास बनाया ये सब। देखो उसका चेहरा, क्यों चेहरा गिर गया, क्यों ग्लानि फील हुई, क्यों निंदा फील हुई, अपमान फील हुआ? क्योंकि मैंपन है अहंकार का। मैंने बनाई दाल, मेरी दाल में कमी निकाली, मैंने बनाई सब्जी, मेरे सब्जी में कमी निकाली, कल से बनाएंगे ही नहीं। ये भूत वाले, इनके हाथ से कभी खाना भी नहीं, पानी भी नहीं पीना, इनके संबंध संपर्क में भी नहीं रहना, भूत वालों के। समझ है? परिस्थिति कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं बताओ, बस मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं तुम्हारे अंदर भूत है या नहीं है। परिस्थिति मुझे मत सुनाओ, तुम्हारी गलती थी या नहीं थी, ये बकवास बात मेरे सामने मत करो। मुझे बस देखना है तुम्हारे अंदर भूत है या नहीं है। किसी ने 2 थप्पड़ मारे तुम्हें जोर से, मुस्कुरा सकते हो, शांत रह सकते हो, खुशी में रह सकते हो, या फिर गुस्सा आएगा, क्रोध आया, मन भूत अंदर है, बात समाप्त, बात समाप्त। समझ की बात है? बाप कितना सिखाता है, तुम सीखते नहीं हो। तुम्हें कोई पदार्थ पसंद आता है, उसके साथ दूसरा पदार्थ भी बना है भोजन में जो तुम्हें इतना पसंद नहीं आता, तो जो इतना पसंद नहीं आता ना वो खाओ, भोग की माया निकल जाएगी। समझ है? जिसका मन अन्न में नहीं है ना, वो काम से छूट गया, काम के भोग से छूट गया। जिसका मन स्वाद में नहीं है, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, चटपटा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो निकल गया उससे, काम से। जिसका मन मान अपमान में नहीं है ना,
निंदा स्तुति में नहीं है ना, वो क्रोध से निकल गया। समझ की बातें हैं। दो ही तो बातें, एक अन्न से मन को निकालो, जो मिले या ना भी मिले। दूसरा, निंदा मिले या अपमान हो, स्तुति हो या प्रशंसा हो। निंदा अपमान एक ही है, स्तुति प्रशंसा एक ही है। जो भी मिले शांत। दुनिया कितनी भी ग्लानि करे, कितनी भी गालियां दे, शांत। एक बार काम क्रोध निकल गए, लोभ मोह अहंकार तो ऐसे ही निकल जाते हैं। पहले इन्हें निकालो। एक बार मनुष्य अन्न के भोग से निकल पाएगा, पर निंदा स्तुति मान अपमान ग्लानि ये कड़ी माया है। इससे निकला कि तुम जीत गए, एकदम जीत गए। समझ की बात है। माया इससे निकलने नहीं देती, बिल्कुल निकलने नहीं देती। तुमने कोई बात कही, ऐसे ऐसे करते, बाबा ने कहा ठीक है बात तो अच्छी है, पर देखते विचार करते। वही बात 2-3 दिन के बाद किसी और ने कही, सेवा की, ऐसे ऐसे करते। और बाबा ने कहा हाँ बरोबर एकदम राइट बात है, ये करनी चाहिए। तुम सोचते हो मैंने भी तो कहा था 2-3 दिन पहले। तब बाबा ने कहा देखते, अरे बच्चे तेरा अहंकार देख रहा था मैं, बात नहीं कही, देखते हैं, अहंकार को देखते हैं। तुझे समझ में नहीं आया, और अभी जिसने कहा है वो निरहंकारी है, इसलिए मैंने कहा करते हैं। देखते नहीं, करते हैं। तेरी बात किसी और के द्वारा सुनकर मैं कर रहा हूं। समझ रहे? तुम्हारे किसी भी बात पर बाप राजी ना हो, समझ जाना अहंकार है। बात तो सही कही, बाप ने भी एक्सेप्ट की, पर बाप राजी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? और 2 दिन के बाद बाबा वही कर रहा है, अहंकार। इसलिए बच्चे अपने को चेक करो, बहुत कचरा पड़ा है, बहुत ही ज्यादा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना कचरा है तुम में। और तुम जिद करते हो, तुम नाराज होते हो, उदास होते हो, ऊपर नीचे होते हो, और कचरे में गए और ज्यादा। वो कीड़े शुरू हो गए कचरे के, नाराजगी, उदासी, डिस्टर्बेंस। ऐसा है सारा खेल। इसलिए बच्चे कमजोरियों को चेक करो अपनी। कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, स्थिर रह सकते हो, चेक करो। वापिस कहता हूं, जो निंदा स्तुति मान अपमान में स्थिर रह सकते हैं वही बाप के काम आएंगे, क्योंकि उनमें भूत नहीं है। तुम्हें गुस्सा आता है, इरिटेट होते हो, उदास होते हो, भूत है। तुम काले हो मना शरीर, आत्मा भी तो काली ही है, अभी सफेद बनी नहीं है। किसी ने कहा ए काले, गुस्सा आता है, हमें काला बोला तो क्या गोरा बोले? देखो उसी जगह पर तुम्हें कहा ए गोरे, तो भी गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं काला हूं और मुझे गोरा बोल रहा है, गोरा नहीं हूं इसलिए। अजीब बात है इंसान की। बच्चे इसे चेक करो। निंदा स्तुति मान अपमान से परे जाओ। सदा भूतों को चेक करते रहो, सदा। चटपटा जो खाने का मन होता है ना, ये भोग है बच्चे, भूत है ये। भील लोग मिर्ची और रोटी खाते, रोटला खाते, खा सकते हो। समझ रहे? तुम्हें चटपटा लगता है, कहते हैं 2 दिन हो गए दाल चावल खा रहे,
जरा कुछ चेंज बनाते हैं। इस चेंज बनाने के चक्कर में तुमने अपने आप को चेंज कर दिया, तुम्हें पता भी नहीं पड़ा। इसलिए बच्चे अपने को जानो और अपना अभ्यास करो। पहले ध्यान दो इस बात पर, ध्यान दो। कौन पुकार रहा है? आत्मा। क्यों पुकार रही है? क्योंकि पतित हुई है, उसके चारों ओर भूत है। तुम्हें पता है बच्चे, तुम्हारी आंखों में भी भूत है, तुम्हारे कानों में भी भूत है। क्यों? क्योंकि उन आंखों को उसी प्रकार का देखना अच्छा लगता है, उन कानों को उसी प्रकार का सुनना अच्छा लगता है। भूत है ये। वही कोई है जो कहे मुझे 24 घंटा मुरली सुनना अच्छा लगता है, मुझे 24 घंटा ट्रांसलाइट या बाबा की फोटो देखना अच्छा लगता है? है कोई? नहीं है। तुम्हारे मुख में भी भूत है। तुम क्या बात करोगे, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, क्या डिस्कशन करोगे भूतों के साथ? इसलिए बाप को बच्चों के साथ चर्चा करना पसंद नहीं है। भूत है तुम्हारे मुख में, तुम्हें वही बातें बोलना पसंद है जो वहां भूत बैठा है। कभी तुम बोले हो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो? अरे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दिन भर यही मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। किसने किया? बाबा ने किया। ये बाबा ने किया, वो बाबा ने किया। कभी बोले हो भूत बैठे वाणी में? भूत, हाथों में भी भूत, समझ है, पैरों में भी भूत। पूरा शरीर तुम्हारा भूतों से भरा हुआ है, तुम्हें कल्पना भी नहीं है। तुम्हारे मन को भी भूतों ने पकड़ा है, बुद्धि भी भूतों के वश है, संस्कार भी भूत जो चाहे इमर्ज करा रहे हैं। तुम पूरे भूतों से भरे हुए हो। इसलिए बाप कहता है चुप रहो। ये भूत चुप नहीं रहते, इन्हें बोले बिना रहा नहीं जाता, इन्हें कुछ ना कुछ बोलना है। और कोई कोई बच्चे होते जिन्हें कहा ना चुप रहो, फिर इनके अंदर का भूत भी नाराज होता है, वो अच्छी बात भी नहीं बोलता, वो गुड मॉर्निंग भी नहीं करेगा, ओम शांति भी नहीं बोलेगा, वाह बाबा वाह ये भी नहीं बोलेगा। भूत नाराज हो गया ना अभी, वो कहेगा आज से हम कुछ बात ही नहीं करेंगे, हम शांति रहेंगे। भूत भी नाराज हो गए, ये भी नाराज, भूत भी नाराज। ये भूतों का मेला लगा है तुम्हारे अंदर, भूतों का मेला। समझ की बात है, समझदार बनो, समझदार। भूतों का क्या करे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इनके अंदर के न इनके भूत इन्हें छोड़ना चाहते हैं, न ये भूतों को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे है। अरे बच्चे कभी तो करो, किसी को कहो मेरी ग्लानि करो, मुझे गाली दो, पाप नहीं लगेगा, मैं बाबा से कह के रखूंगा। मेरा अपमान करो, मेरी निंदा करो, घड़ी घड़ी मैं कुछ भी अच्छा करूं तुम उसमें खोट ही निकालो, उस कार्य की भी तुम ग्लानि करो, कुछ भी अच्छा करूं, कुछ भी सेवा करूं। पता तो पड़े बच्चे क्या है क्या नहीं है अंदर, वरना बीमारी ऐसे ही रहेगी। एक दिन फिर सीजन ऋतु बदल जाएगा और बीमारी उभर आएगी। फिर क्या करोगे? फिर लगेगा मुझे तो पता भी नहीं था ऐसे भी है मेरे अंदर। समझ है बच्चे, बीज है वो बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप कहता है बीज भी जल जाए ऐसे बनो। भूत है ये सारे, होश में आओ बच्चे, बेहोश नहीं होना, खबरदार रहना, घड़ी घड़ी चेकिंग करते रहना, घड़ी घड़ी हर बात में। बाकी और क्या कहूँ मैं, ड्रा
माँ। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है, सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती है, प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए, बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। तुम जब भी कारण हो या कारण ना भी हो, किसी आत्मा पर नाराज होते हो, इस बात को पक्का याद रखना, तुम ईश्वर की एक महान संतान पर नाराज हो रहे हो। पंगा ईश्वर से लिया है, भले उसकी गलती है या नहीं है वो मैं नहीं जानना चाहता। अगर उसने अपराध किया है तो एक दिन चूक तो होगा ही होगा, और अगर अपराध नहीं किया है तो तुम्हें नाराज होने का अधिकार नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, आत्मा पर नाराज होना महापाप है, महापाप है। कभी नहीं नाराज होना। आत्मा है, ईश्वर की संतान है, उसका बाप अगर ईश्वर है तो वो जो कुछ कर रहा है वो उसके बाप की मर्जी होगी। वही मेरा बाप है, तो नाराज क्यों होना? किस बात के लिए नाराज होना? समझ की बात है। ये नाराजगी अगर मनुष्य के अंदर से निकल जाए ना तो कितना ऊंचा पहुंच सकता है, कितना ऊंचा उठ सकता है, कितना ऊंचा बन सकता है। नाराजगी निकल जाए तो एक खतरनाक अवगुण है ये नाराजगी। उससे सब आता है, उदासी, इरिटेशन, डिस्टर्बेंस सब आ जाता है, गुस्सा। एक नाराजगी निकल जाए बस, बाबा कहता है। चाहना भी है बाप की कि ये नाराजगी निकल जाए अंदर से। बाबा कहते हैं ड्रामा। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है। शरीर शरीर से प्यार नहीं करता, आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे।
तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए, बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। बच्चे सर्विस क्या करोगे तुम? जो सर्विस तुमने तुम्हारी की है वही सर्विस तुम दूसरों की कर पाओगे। तुम्हें अगर दाल चावल बनाना आता है ना, तो ही तुम दूसरों को खिला सकते हो। समझ है? तुम्हें अगर निश्चय है कि ये ज्ञान परमात्मा का है, तो ही तुम परमात्मा का परिचय दे सकते हो कि परमात्मा आया है। तुम अगर आत्मिक स्थिति में हो तो ही तुम कह सकते हो दूसरों को हम सब आत्मा हैं, देह नहीं है, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, हम सब ईश्वर की संतान हैं। समझ है बच्चे? सर्विस भी तुम उन्हीं बातों की करोगे जिन बातों से अपनी सर्विस की है, मना धारणाएं की है। गुड़ तुम खाते हो और दूसरों को कहते हो गुड़ छोड़ो, कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। समझ है? तुम्हें मिट्टी के कलश में अमृत दिया है, तुम्हें यकीन नहीं है और तुम दूसरों को कहते हो आओ अमृत पियो, कौन पिएगा? तुमने पिया है? समझ है? समझ की बात है बच्चे। जितनी धारणा तुमने की है उतनी ही तुमसे सर्विस होगी। कौन कह सकता है सदा खुश रहो जो खुद रहता है? कौन कह सकता है कभी नाराज नहीं होना जो कभी नाराज नहीं होता? कौन कह सकता है कभी उदास नहीं होना जो कभी उदास नहीं होता? कौन कह सकता है 10 बार मुरली पढ़ो जो पढ़ सकता है? कौन कह सकता है 21 बार ड्रिल करो जो करता है? कौन कह सकता है बाप को याद करो जो करता है? सर्विस तो करना चाहते हो, तरीके भी बहुत निकाले, पर तुम्हें ये निश्चय नहीं है कि ये ज्ञान परमात्मा का है, परमात्मा आकर दे रहा है। तुम कहते तो हो कि अभी सतयुग आया कि आया, तुम्हें निश्चय है? निश्चय है? बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा, पूरा पूरा निश्चय है कि अभी सतयुग आया कि आया। फिर समर्पित क्यों नहीं हुए तन मन धन से, परिवार सहित? निश्चय है ना सतयुग आया कि आया, तो रुके किस बात के लिए हो? समझ है बच्चे? इसलिए सेवा उन्हीं बातों की होगी जिन्हें तुमने धारण किया है, जिनका तुम्हें निश्चय है, बाकी नहीं होगी। जो खुद कर्मणा सेवा करता है ना, वो कहेगा अरे यज्ञ में कर्मणा सेवा करनी चाहिए, बर्तन मांजने चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए। बड़ा आनंद आता है क्योंकि ये लेता है, उससे पता है। जो वाचा सेवा करता है ना, वो कहेगा वाचा सेवा थोड़ी बहुत तो करो, कोशिश करो। बड़ा आनंद आता है वाचा सेवा में, बाबा ही कराता है, बाबा ही करता है और उल्टा हमें आनंद मिलता है, प्राप्ति मिलती है। दृष्टि की सेवा कौन कह सकता है? जो करता है। विचार की संकल्प की सेवा कौन कह सकता है? जो करता है। वृत्ति की वाइब्रेशंस की सेवा कौन कह सकता है? जो करता है। वरना ऐसे ही बैठे करते कुछ नहीं। समझ है बच्चे? सर्विस उतनी ही बातों की होगी जो तुमने धारण किए हैं, बाकी नहीं होगी। और सारी धारणाएं धारण करने के लिए पहले भूतों को समाप्त करो, अपने अंदर चेक करो भूत है क्या कोई, चेकिंग करो बच्चे। वह है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं, वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, तुम कितने साल से ज्ञान में हो, कब से तुम 36 से या अभी इस पाठ से
साकार के साथ आदि से चल रहे हो या अभी से चल रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। जिनके अंदर भूत नहीं है उन्हीं से विश्व सेवा कराएगा बाप। बाकी जिनके अंदर जरा भी भूत या उसके बाल बच्चे उनका अंश है, तुम ये लिख के रखना, तुमसे कुछ भी करो, तुम अपने को मारो पटको भी, फिर भी विश्व सेवा नहीं होने वाली। जिनके अंदर कोई भूत नहीं है उन्हीं के भाग्य में विश्व सेवा, विश्व का कल्याण लिखा हुआ है। भूत वालों के भाग्य में नहीं है। क्या दुर्भाग्य देना है क्या दुनिया को? कल्याण करना है। कंप्लीट, निर्भूत, एक भी भूत ना रहे, एक भी भूत। चेक करो, विश्व सेवाधारी बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो अपने अंदर भूतों को चेक करो। मर्जी तुम्हारी, कोई जबरदस्ती नहीं है। करो ही, ना भी करो, मुझे क्या लेना देना है। और बाप के साथ बहुत बच्चे चलते आए हैं, चल रहे हैं, चलेंगे, पर रहेंगे वही जिनके अंदर कोई भूत नहीं रहेगा। वही टिकेंगे जिनके अंदर जरा भी भूत रहा, जब तक उनका भाग्य है ना तब तक मेरे साथ चलेगा, और एक बार भाग्य समाप्त, वो भूत उन्हें अपने ठिकाने पर लेके जाएगा। समझ है? मैं क्यों आया हूं इस संसार में? भूत निकालने ना। समझ में नहीं आता बाप क्या ज्ञान दे रहा है? मुरली क्यों सुननी है, क्यों पढ़नी है? भूत निकालने के लिए ना। योग क्यों करना है? भूत निकालने के लिए ना। ड्रिल क्यों करनी है? धारणाएं कौन सी है? भूत निकालने की ना। सेवा कौन सी है? भूत निकालने की ना। कब निकालोगे भूतों को? इतना प्यार है क्या भूतों से? कब निकालोगे? ये भूत वाले बच्चे बाप को नहीं चाहिए बिल्कुल। इसलिए तो बाप कहता है आओ मिलन में। कोई बच्चे कमेंट करते थे कि नहीं आप तो फिर ऐसे करोगे वैसे करोगे, ऐसे थोड़ी मम्मा बाबा ने किया। मम्मा बाबा ने नहीं किया हुआ, मैं शिव बाप हूं, मैं कर सकता हूं। ध्यान में रखना, मम्मा बाबा नहीं कर सकते, उनके पास अधिकार नहीं है। मैं यहां क्या डायमंड हॉल में करूंगा? मैं आने तो दो बस मुझे, फिर देखना मेरा तांडव। तैयार रहना रुद्र का तांडव देखने के लिए, कैसे शुद्धि करता है रुद्र। डर लगता है ना सुनकर ही। इस रूप में बाप आया तो क्या करेगा? तांडव करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये मांडवा है ना इतना बड़ा, इस मांडव को समाप्त करने से पहले तांडव करूंगा। और सिर्फ तुम्हें नहीं, सारी सृष्टि को शुद्ध करूंगा। ताकत है तुम में तो फेस करना, वरना बाजू होना। समझ की बात है। तुम मुझे अभी जो मुरली में देख रहे हो, मैं ये कहूंगा ये 0.1% भी नहीं। अभी जज करना। मैं यहां जो बैठकर मुरली चला रहा हूं ये 0.1% भी नहीं। अभी तुम हिसाब लगाना 100% क्या हो सकता है। डायमंड हॉल में बैठने के बाद कल्पना करके देखना, हो सकती है तो कल्पना। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो पूरे पूरे। बाप आया है भूतों को निकालने। प्यार से नहीं निकलेंगे तो महाकाल की मार से निकालूंगा। समझ है? क्या कहता है बाप मुरली में? तुम मानो ना मानो, तुम्हें मारकर, तुम्हारे शरीर को जलाकर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, कहता है ना महाकाल। समझ है? समझदार बनना बच्चे पूरा पूरा।
चिंतन करना, भूतों को निकालना, पूरा पूरा भूत रहित बनना, कोई भूत ना रहे, कोई भूत ना रहे, बिल्कुल किसी भी रूप से भूत ना रहे। जिसके अंदर भूत रहेगा उसको बाप के तांडव से गुजरना पड़ेगा। समझ की बात है बच्चे। जिसके अंदर भूत रहेगा उसको बाप के तांडव से गुजरना पड़ेगा। क्लीनिंग तो चाहते हो ना, या तो तुम खुद से निकालो, नहीं तो फिर महाकाल निकालेगा। समझ है बच्चे, समझदार बनो। कोई बच्चे कहते हैं बाबा ने इतने बड़े लंबे बाल बढ़ाए, ये कहा भी किसी ने? तुरंत उसे यज्ञ से बाहर करना है। प्योर बॉडी कॉन्शियसनेस। तू मेरे बाल देखने आया है या मुझसे मिलने आया है? मैं जो परमात्मा बैठा हूं इस तन में। कोई आके कहेंगे बाबा का शरीर इस प्रकार का, उस प्रकार का, तुरंत आउट। ये पक्के बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, ये परमात्मा उसको समझे नहीं, उससे मिलने नहीं आए। ये पक्के बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, इन्हें तुरंत के तुरंत निकाल देना है। पदार्थ के ऊपर, प्रकृति के ऊपर कोई भी बात करें उसे आउट करना है, यज्ञ में नहीं रखना है। ये सड़ा हुआ आम है, दूसरों को सड़ाएगा। समझ है बच्चे? अभी से मैं तुम्हें कहता हूं, प्यार से खुद ही खुद के अंदर के भूत निकालो। महाकाल को तुम्हारे ऊपर काम ना करना पड़े, खुशी होगी। खुद ही निकालो खुद के अंदर के भूत। शांत स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, सुख स्वरूप बनो, नम्र बनो, परम पवित्र बनो। खुद निकालो। थोड़ा समय देता हूं, समय नहीं बताऊंगा। चिंतन करो, खुद को भूत रहित बनाओ, वरना फिर ड्रामा और तांडव। ध्यान में रखना, हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब हैं आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। यह कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, यह क्या है? रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो। तुम रमता योगी हो। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है? क्या करके गए हैं? किसकी संतान है? ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का राज्य
कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय, यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा बाण मारे जो नाम बाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली तो ज़रूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माए नमः, वह हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भल बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरीड़ होएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज़ सुनना चाहिए। 7 रोज़ की मुरली भी अगर किसके पास जाए वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना ज़रूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में बीमारी में भी मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है। बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं उन्हों को समझाओ। तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना। पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए।
यहाँ तुमको कितना मज़ा आता है, वह मज़ा घर में आ न सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है, कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के छेने यानी कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। बच्चे ध्यान में रखना, जो बच्चे रोज ये सेवा करते हैं, बर्तन, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, उन्हीं का देह अभिमान जाएगा, बाकियों का नहीं जाएगा। ज्ञानी योगियों का नहीं जाएगा, व्यवस्थापन वालों का नहीं जाएगा, मुश्किल है। ऑर्डर करने वालों का नहीं जाएगा, रोज करने वाले अपने हिसाब से जो सेवा करते हैं ना, इनका देह अभिमान नहीं जाएगा। श्रीमत अनुसार जो सेवा करते हैं उन्हीं का जाएगा। तुम चेक करो, सेवा में भी कोई चॉइस है तुम्हारे? चेक करो अपने आप को। एक दिन करके दिखाओगे तुम कोई सेवा? रोज करके दिखाओ, रोज माना रोज, बिना थके, बिना कंप्लेन किए। समझ है? इसलिए तो बाप ने कहा, ड्रामा हुआ तो रोज गौशाला में नंबर लगाऊंगा, आज तुम्हारी बारी गोबर साफ करने की, गऊओं को धुलाने की। और वहां से वो लाइव होगा सारी दुनिया में। देखे तो सही तुम्हारे परिवार वाले कि तुम गोबर उठा रहे हो। देखते क्या फोन आता है तुम्हारे फोन पर गोबर उठाने के बाद शाम तक। परिवार वालों ने कहा, अरे गोबर उठाने के लिए तुम वहां गए हो क्या? गोबर उठाने के लिए तुम्हें समर्पित किया है? शाम को घर जाओ उस नरक में, कलयुगी। समझ की बात है, समझदार बनो, देह अभिमान को चेक करो। ये बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को ये कंप्यूटर लैपटॉप की सेवा बड़ी पसंद होती है, बहुत बच्चों को। दूसरा कुछ नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप, बैठे बैठे फोन, टेलीफोन की सेवा, मोबाइल की सेवा, सब व्यवस्थापन में आता है। मैं साफ कहता हूं, ये बच्चे मुझे पसंद नहीं। मैं साफ कहता हूं, देह अभिमान से भरे हुए हैं ये। इन्हें दूसरा कुछ दिखेगा नहीं। साफ सफाई करनी है, बर्तन करने हैं, एक दिन करेंगे। समझ है? समझदार बनो बच्चे। तुम कितने साल से ज्ञान में हो ये मैं नहीं जानता। तुम्हें मधुबन में झाड़ू मारना ही पड़ेगा, आंगन में, रास्तों पर झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, कमरों में भी साफ सफाई करनी पड़ेगी, दूसरों के बेडशीट तकिए लगाने पड़ेंगे। तैयार रहना। और बाप तो चाहेगा यहां तक कि तुम्हें दूसरों के चप्पल धो के रखने हैं, दूसरों का बाथरूम धोना है। जैसे वो साधु सन्यासी अघोरी शिष्यों को कहते हैं ना, देहाभिमान तोड़ने के लिए लंगोट धो, वैसे मैं तुमसे दूसरों के कपड़े धुलवाऊंगा हाथ से। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अब तक तुमने जाना नहीं है बाप क्या चीज है। समझ की बात है। और इससे भी तुम्हारा देह अभिमान नहीं निकला। रात को सोने से पहले मैं दूसरों के पांव दबाऊंगा तुम्हारे द्वारा, उनके पांव को तेल लगवाऊंगा और कहूंगा इनके चरणों में सो जाना। इनके पांव जिस तरफ है उस तरफ खटिए के नीचे सो जाना।
इसी के लिए आए हो ना, देहाभिमान निकालने के लिए। प्यार से निकालो, वरना ये सब मार है महाकाल की, मर्जी तुम्हारी। इससे भी मेरा जी नहीं भरेगा, फिर मैं तुम्हारी सबके सामने पहचान दूंगा, ये जो फलाना बच्चा है ये इनका नौकर है, इनके पाँव दबाता है, पाँव को तेल लगाता है, इनकी चप्पल धोता है, बाथरूम धोता है। मेरे साथ रहना, मना देह अभिमान निकालने की जितनी दवाइयां हैं वो सब खाना है। कड़वी लगती है दवाइयां, प्यार से निकालो देहाभिमान, वरना ये सब मार है। और जब तक देहाभिमान नहीं निकलता आगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी मना कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे और नीचे जाने मत दो, मेरे पास तुम आए हो देह अभिमान निकालने के लिए। ध्यान में रखना इस बात को, देह अभिमान निकालने वाला मैं सर्जन हूं, डॉक्टर हूं, वैद्य हूं, वैद्यनाथ हूं। देह अभिमान निकालने वाला, ध्यान में रखना। और ये छोड़ के बाकी गोरख धंधे करने, आउट। इसी क्षण बाहर हो जाओ। मैं तुम्हें कोई ज्ञान सुनाने नहीं बैठा हूं, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम्हें कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं बैठा हूं, एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम्हारे साथ डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठा हूं। ध्यान में रखना, कभी किया मेरे साथ तो ये सब ध्यान में रखना बच्चे। महंगा जाएगा एक सवाल भी तुम्हारा बाप को। देह अभिमान निकालने के ऊपर जोर देना, बाकी धंधे छोड़ना। समझ की बात है। देह अभिमान पर ध्यान दो, उसे निकालो। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे, अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता, तो यह सेवा सबकी करनी है। दान देना है, वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा, न बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा। मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियाँ हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना। तुम बतला सकते हो वहाँ
बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे। जो आपे ही करे सो देवता। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि है तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करना है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं, फिर भी मेहनत करो, कोई न कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी। तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे, वह पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। कम बात थोड़े ही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं। कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतमाओं को ले जाने। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाए। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, यह गिरा। ग्रहण बहुतों को लगता है, ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी ज़रूर रहना है। 2 नंबर, रात को जाग कर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में ज़रूर पढ़नी है। वरदान है
अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन है परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।